नमस्कार, storyofrecipe.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मावे की गुजिया, इसे खोवा भी कहते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे किसी भी खुशी के मौके या त्योहार पर बना सकते हैं। हमने गुजिया बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है, 100 ग्राम मावा है, आधा कप घी, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल, 1 चम्मच बारीक कटे हुए काजू, 1 चम्मच कटे हुए बादाम, 1 चम्मच चिरौंजी। अब हम गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैदे का आटा लगाकर तैयार करते हैं। अब हम आटा लगाते हैं। अब हम आटे में घी डाल लेंगे। अब हम घी को मैदे में अच्छे से मिला लेंगे, कोई गुठलियां न रह जाए। हमने मैदे में घी को अच्छे से मिला लिया है। हमने 2 कप मैदा लिया था, आधा कप घी डाला है। अगर आप इसी तरह से डालेंगे तो गुजिये में खसखस अच्छे से रहेगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, आटा गीला नहीं होना चाहिए। हम आटे को ज्यादा गीला नहीं करेंगे, जिस तरह से हम पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से गूंथ कर तैयार कर लेंगे। हमने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। अब हम मावा भून लेते हैं जब तक हमारा आटा तैयार होता है। गैस ऑन कर दिया है हमने। अब पैन गरम हो गया है। अब हम उसमें मावा डालेंगे, इस तरह से हाथ से तोड़ देंगे। अब हम मावे को धीमी आंच पर हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा मावा भूनकर तैयार है। गैस बंद कर देंगे और मावे को गैस से उतार लेंगे। मावे को ठंडा होने देंगे। अब हम मावे को चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलती रहे। मावा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें बाकी सारी चीजें मिलाएंगे। पिसी हुई चीनी डाल देंगे और जो हमने सारे ड्राई फ्रूट लिए हैं उसको भी डाल देंगे। अब हम मावे में सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। चीनी आप अपने अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर ज्यादा मीठा खाना है तो ज्यादा डालें, कम खाना है तो कम डालें। मावे की गुजिया है, आप इसमें जितना भी मावा डालना चाहें डाल सकते हैं। जितना मावा डालेंगे गुजिया उतनी ही अच्छी लगेगी। ये देखिए मावे में सारी चीजें अच्छे से मिल गई है। अब हम इसको अलग बाउल में निकाल लेंगे। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम आटे की तरफ चलते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी फूल कर तैयार है। अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। अब हम आटे से छोटी छोटी लोइयां तोड़ेंगे। आटे को थोड़ा मसल लेंगे इस तरह से। इस तरह से छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। अब हम इसकी पूड़ियां बनाकर तैयार करते हैं। एक लोई लेंगे, उसको इस तरह से दबाकर गोल कर लेंगे और इसको एक छोटी पूड़ी बेलकर तैयार करेंगे। पूड़ी को ज्यादा पतला नहीं करेंगे, पूड़ी ज्यादा पतली रहेगी तो गुजिया फट जाएगी। इस तरह की पूड़ी बेलकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी पूड़ियां भी बेल लेंगे। हमने इतनी पूड़ियां बेलकर तैयार कर ली है। अब हम इसकी गुजिया बनाते हैं। हमने इस तरह का साँचा लिया है गुजिया बनाने के लिए और एक कटोरी में पानी ले लेंगे थोड़ा सा। अब हम साँचे पर एक पूड़ी डालेंगे। ये देखिए साँचे पर पूड़ी अच्छे से आ गई है।
अगर आपका साँचा छोटा बड़ा है तो आप पूड़ी और बड़ी छोटी बेल सकते हैं। आप साँचे के अनुसार से पूड़ी बनाएं। अब हम इस पे 1 चम्मच मावा डालेंगे। मावे को बीच में ही रखें। अब हम इसके किनारों पर चारों ओर पानी लगा देंगे ताकि गुजिया अच्छे से चिपक जाए और फटे ना। अब हम इसके किनारों को दबाकर साँचे से अच्छे से बंद कर देंगे। और बाकी के आटे इस तरह से निकाल लेंगे दबाकर। ये देखिए एक गुजिया बनकर तैयार है। अब हम इसको अलग थाली में रख लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी और सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से स्टफिंग डालेंगे बीच में। अब किनारों पर पानी लगाएंगे। अब बंद कर देंगे इसको अच्छे से, दबा देंगे और आटा निकाल लेंगे किनारे से। ये देखिए हमने दूसरी गुजिया भी बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरह से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे और गुजिया कहीं से फटी नहीं है। हमने इस तरह का एक रुमाल लिया है। अब इसको हमने पानी में भिगाकर पानी अच्छे से निचोड़ दिया है। अब हम इसको गुजिया के ऊपर डालेंगे ताकि गुजिया में हवा ना लगे और फटे ना। अगर हवा खुली रहेगी तो हवा से गुजिया टाइट होकर फट जाएगी। अब हम इसी में गुजिया बना के इसके अंदर रखते जाएंगे और कपड़े से ढक देंगे। हमने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर दी है। ये देखिए। अब हम गुजिया को फ्राई करेंगे। हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है गैस पर। हम तेल को थोड़ी देर गरम होने देते हैं, उसके बाद गुजिया फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया है, तेल से हीट ऊपर आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा डालकर चेक करते हैं इस तरह से। ये देखिए आटा सिककर ऊपर आ रहा है, तेल गरम हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और गुजिया फ्राई करेंगे। गैस धीमी कर देंगे। गुजिया को हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। इस तरह से एक एक गुजिया आराम से उठाकर कढ़ाई में डालेंगे। एक बार में हम कढ़ाई में उतनी ही गुजिया डालेंगे जितना कि आसानी से आ जाए। अगर ज्यादा डाल देंगे तो आपस में लड़कर फूटने लगेंगी। गुजिया को धीमी आंच पर ही फ्राई करें, नहीं तो ऊपर से जल्दी से सिककर गुजिया में बबल आ जाते हैं। अब हम गुजिया को पलट लेंगे। इसी तरह से हम इसे धीमी आंच पर फ्राई होने देंगे, दोनों तरफ से अच्छा ब्राउन हो जाए। बीच बीच में इसे पलटते रहें। ये देखिए दोनों तरफ से गुजिया अच्छी ब्राउन हो गई है। हमारी गुजिया फ्राई होकर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम गुजिया को कढ़ाई से प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने एक बार की गुजिया फ्राई करके तैयार कर ली है। बहुत अच्छा कलर आया है ब्राउन। अब हम इसी तरह से और सारी गुजिया फ्राई करके निकाल लेंगे। ध्यान रहे गुजिया को धीमी आंच पर ही फ्राई करें, नहीं तो ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये देखिए हमारी सारी गुजिया फ्राई होकर तैयार है। बहुत अच्छी गुजिया बनकर तैयार है। आप चाहें तो चाशनी बनाकर भी उसमें इसको डुबा सकते हैं और चाशनी वाली गुजिया भी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इस गुजिया को एक बार जरूर बनाएं अपने घर में। मावे की गुजिया सबको बहुत पसंद आती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो अच्छे अच्छे देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।